हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ। ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात से संबंधित हम काफ़ी बेसिक क्वेश्चन और उनसे अपर लेवल क्वेश्चन भी हम सोल्व कर चुके हैं। बट आज जो हमारे क्वेश्चन है वो पूरे ही क्वेश्चन एग्जाम से बिल्कुल टचिंग क्वेश्चन है। तो आज के जो भी क्वेश्चन है हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यानी कि हम क्वेश्चन नंबर 78 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा 79 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है कि 33,630 रुपये, यानी कि 33,000 राशि कितनी दे रखी है हमारे पास, 33,630 रुपये की राशि है। इस राशि के बारे में क्या बोला है कि ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि, यानी कि ए बी सी तीन भाग है, ए बी और सी। ए बी सी में कैसे विभाजित किया जाता है कि ए द्वारा प्राप्त राशि धन का बी की राशि से अनुपात कितना है, 3:7। यानी कि इनका अनुपात कितना है, 3:7 में क्या है, ए और बी का राशि का अनुपात दे रखा है। तथा आगे बोला है कि बी की धनराशि का सी की धनराशि से अनुपात कितना है, 6:5। यानी कि बी की धनराशि के 6 अनुपात सी की धनराशि का कितना है, 5। ये अनुपात हमारे पास दे रखा है। और आपको अनुपात की पहली ही क्लास में बोला है कि जहाँ पे आपको जगह खाली है तो पड़ोसी का कब्जा होगा। वहाँ पे किसका कब्जा होगा, पड़ोसी का। तो यहाँ पे 7 के नज़दीक में क्या आएगा, यहाँ पे 7, यानी कि यहाँ पे अनुपात में क्या आ गया, 7। जबकि 6 के नज़दीक में यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कितना हो गया, 18, 7 6 42 और 7 5 कितना हो गया, 35। यानी कि हमारे पास ए बी सी का मान कितना आ गया, 18, 42 और 35। ये किसका मान आ गया हमारे पास, ए बी और सी का। अब यहाँ पे जो मान दे रखा है 33,630 रुपये, ये किसका मान दे रखा है, ये भी टोटल एबीसी का ही मान दे रखा है। और जब टोटल एबीसी का मान दे रखा है तो क्या इनका मैं योग करूँ क्या, बिल्कुल मैं इनका योग करूँगा और इसके बराबर में रखूँगा, उसी के बराबर में ये मान है। तो यहाँ पे मैं इनका योग करता हूँ तो यहाँ पे कितना है, 5 और 2 कितना हो गया, 7, 7 और 8 कितना हो गया, 15, 15 का 5, हासिल कितना बच गया, 1। आगे है 3 और 4 कितना हो गया, 7, 7 और 1 कितना हो गया, 8, 8 और 1 कितना हो गया, ये हासिल का 9। यानी कि हमारे पास इनका जोड़ करने पे यहाँ पे कितना आ रहा है, 95। हमारे पास कितना इनका योग करने पे, यानी कि इनका योग करने के बाद में हमारे पास कितना प्राप्त हो रहा है, 95, यानी कि 95। जबकि ये 95 हमारे किसके बराबर है, 95 बराबर है 33,630 के, क्या है, 95 बराबर है। तो यहाँ पे पहले हम इन संख्या का मान काटते हैं, यानी कि 1 के बराबर में मान निकालते हैं। उसके बाद में पूछा क्या है कि बी द्वारा प्राप्त की गई राशि क्या है। तो यहाँ पे बी का मान कितना है, 42। तो यहाँ पे गुणा भी किससे करेंगे हम, 42 से, क्योंकि बी का मान पूछा है, जिसका मान पूछा है उससे गुणा करेंगे यहाँ पे। तो यानी कि अब इस संख्या को यहाँ से हम क्लियरली जन्माते हैं कि 33,630 बटा 95, यानी कि टोटल मान है किसका, एबीसी का, गुणा किसका मान पूछा है जिसको रखेंगे बराबर में, गुणा, यानी कि गुणा कर दिया। ये हमारे पास क्वेश्चन का यहाँ से सोल्व हो गया। अब तो करना क्या है, ओनली कैलकुलेशन करना है। 33,630 में हम भाग किसका देंगे, 95 का। तो यहाँ पे 95 का हमने भाग दिया तो कितनी बार गया, यहाँ पे भाग देने पे हमारे पास यहाँ पे प्राप्त कितना हो गया, 354। कितनी बार कट गया, 354 बार हमारे पास यहाँ पे कट गया। अब 354 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 42 से। तो यानी कि 42 का मल्टीप्लाई किया तो 42 में कितना हो गया, 84, और 42 चौक 168, 168 का 8, हासिल कितनी बच गई, 16। आगे फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 42 से, 5 से गुणा करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 42 5 कितना हो गया, 210। 210 का मैं यहाँ पे योग करूँगा किसके साथ, 16 के साथ, यानी कि 210 जोड़ूंगा यहाँ पे। तो कितना आ गया, 6, 2 और 2, यानी कि कितना आ गया, 226। 226 का 6 आ गया यहाँ पे, हासिल कितनी बच गई, 22। यानी कि यहाँ पे इनका योग करने के बाद में इनका योग कर लिया, इनको हटा दिया, और हमने यहाँ पे 6 को भी काम ले लिया। तो यहाँ पे अब हासिल कितनी बच गई, 22। यानी कि अब कितना बच रहा है, 22। फिर से हम यहाँ पे गुणा किससे करेंगे, यहाँ पे 42 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से करेंगे। तो 42 का मल्टीप्लाई यदि 3 से किया तो 42 दूना 84, 42 का मल्टीप्लाई 3 से कितना हो गया, 126। और 126 के साथ में हम क्या जोड़ेंगे, यानी कि 126 आ गया, और 126 के साथ में 22 भी जुड़ेगा। तो यहाँ पे 6 और 2 कितना हो गया, 8, यहाँ पे जोड़ दिया, 2 और 2 कितना हो गया, 4, और आगे कितना है, 1। यानी कि हमारे पास क्वेश्चन में आंसर क्या आ गया, 14,868। ये किसका मान आ गया हमारे पास, बी का मान। यानी कि बी का मान 42 था, उसका मान कितना आ गया, 14,868। हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, ओनली यहाँ पे कैलकुलेशन दे रखी है। बाकी तो आपको क्वेश्चन में इतना हार्ड नहीं है कि आपसे नहीं हो सकता। क्वेश्चन तो हर कोई क्वेश्चन ईजी है, बस हमको कैलकुलेशन ही थोड़ा भारी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी क्रिकेट मैच में
एक पारी में 3 खिलाड़ियाँ ए बी सी, यानी कि 3 खिलाड़ी कौन, ए बी और सी, ये 3 खिलाड़ी हो गए, ठीक है। इनको कुल मिलाकर कितने 360 रन मिलते हैं, कितने 361 रन मिलते हैं, किसको, ए बी सी को। अब यहाँ पे आपको ये मध्यवर्ती यानी कि ध्यान में ही रखना है कि कुल बोला है, कुल का मतलब तीनों का ही बोला है, जो भी अनुपात। तो यहाँ पे इन चीज़ों में आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है कि कुल, तो यानी कि जो 361 मान है वो टोटल तीनों का ही दे रखा है। आगे क्या बोला है, यहाँ तक हो गया। यदि ए द्वारा बनाए गए रनों का बी द्वारा बनाए गए रनों से, यानी कि लाइनों को ढाई सही से पढ़ना कि ए द्वारा बनाए गए रनों का बी द्वारा बनाए गए रनों से और बी द्वारा बनाए गए रनों का बनाए गए रन सी द्वारा बनाए गए रनों से अनुपात कितना है, 3:2। यानी कि यहाँ पे ए 3:2 किसका है, यानी कि ए द्वारा बनाए गए रनों का द्वारा बी द्वारा बनाए गए रनों से और बी द्वारा बनाए गए रनों का सी द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात कितना है, 3:2। यानी कि ये दोनों अनुपात क्या है, सेम है। अब तो करना क्या है, जहाँ पे जगह खाली है पड़ोसी का कब्जा होगा, यहाँ पे किसका कब्जा होगा, 3 का, तो यहाँ पे किसका कर दिया, 3 का कर दिया, और यहाँ पे किसका होगा, 2 का। मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 कितना हो गया, 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। यानी कि हमारे पास ये मान प्राप्त हो गया। क्या यह मान कट रहा है, क्या नहीं कट रहा, तो ये अनुपात में हो गया। अब ये किसका मान आ गया हमारे पास, ए बी सी का मान हमारे पास प्राप्त हो गया। और ये मान हमारे पास ए बी सी का प्राप्त हो गया, तो क्वेश्चन में ए बी सी का टोटल मान यानी कि कुल मान कितना दे रखा है, 361। जबकि यहाँ पे इनका योग करूंगा तो 6, 4 और 6 कितना हो गया, 10, और 10 और 9 कितना हो गया, 19। यानी कि ए बी सी का मान यहाँ पे टोटल करने पे कितना आ गया, 19। यानी कि 19 361 के क्या है, बराबर में है। 19 361 के बराबर में हो गया। अब तो आगे क्वेश्चन में करना क्या है, ओनली अब तो सोल्व करना है कि अब पूछा किसका मान है, तो ए, यानी कि यहाँ पे ए थोड़ा छुप रहा है, तो ए द्वारा बनाए गए रनों की संख्या क्या है, तो ए का रन यहाँ पे कितने हैं, 9, बी के 6 और सी के 4 हो गए। तो यहाँ पे ए का मान पूछा है, तो किससे गुणा करूंगा, 9 से गुणा करूंगा। 9 से गुणा कर दिया यहाँ पे। अब आगे 361 में किसका भाग दूंगा, 19 का। तो 361 वैसे 19 का ही वर्ग है, तो 19 19 कितना हो जाता है, 361, यानी कि कितनी बार गया, 19 बार। और 19 का मल्टीप्लाई 9 से करूँ तो 19 नाम में कितना हो गया, 171। यानी कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, यानी कि ए का मान पूछा है तो ए का मान कितना आ गया, 171। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यक्ति अपनी आय के कुछ भाग को व्यय करता है। यानी कि एक व्यक्ति है जिसकी आय, उसके बाद में खर्च और व्यय का मर्द खर्च ही होता है, और उसके बाद में क्या होती है, बचत। यानी कि 3 ही कंडीशन होती है कि कमाएगा तो खर्च करेगा और जब भी जाके सेविंग करेगा। तो जहाँ पे जो भी कंडीशन बोली है हम क्वेश्चन में जमाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि यहाँ पे तीनों मान दे रखा है, किसका, आय, खर्च और बचत का, तथा कुछ भाग को, यानी कुछ भाग बचत करता है। तो आगे क्या बोला है, उसके व्यय और बचत का अनुपात कितना है, उसके व्यय और बचत का अनुपात कितना है, 26:3। यानी कि ये 26:3 किसका है, व्यय का अर्थ खर्च होता है, यानी कि 26 तो किसका हो गया, खर्च का। बचत का कितना हो गया, यानी कि 26 तो हो गया खर्च का, और 3 किसका हो गया, बचत का, यानी कि 3 बचत का हो गया। अब दोस्तों आपको पता है कि 26 खर्च किया होगा और 3 बचत किया होगा, तो जब कमाया होगा तभी तो खर्च किया होगा। तो यहाँ पे जब 26 रुपये खर्च किया और 3 रुपये बचत किया, तो दोनों का योग करूँगा तो कितना होगा, 29। यानी कि 29 रुपये कमाए होंगे। क्योंकि अब देखो क्वेश्चन को पढ़िए, जैसे अब आपको और भी सिंपल लगेगा। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि 29 रुपये आय है, यानी कि 29 रुपये कमाता है, 26 रुपये खर्च करता है, तो बचा था कितना है, क्योंकि 29 में से 26 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। उसी प्रकार आप क्वेश्चन को यहाँ से पकड़ लो, 29 रुपये आय है और यदि 3 रुपये बचत करता है, यानी कि ओनली 3 रुपये बचा रहा है, तो 29 में से 3 माइनस करूँगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 26। यानी कि 26 रुपये क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। यहाँ तक आपको क्वेश्चन में समस्या नहीं है। बट आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि उसकी मासिक आय 7,250 रुपये है, यानी कि उस व्यक्ति की मासिक आय कितनी है, 7,250 रुपये क्या है, मासिक आय है। जबकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कुछ दिख रहा है क्या, व्यक्ति की आय, तो व्यक्ति की आय कितनी दिख रही है, 29 रुपये दिख रही है। कितनी, 29 रुपये। यानी कि 7,250 के बराबर में क्या है, 29 रुपये है। पूछा किसका मान है, तो उसकी मासिक बचत क्या होगी, तो बचत के लिए पूछा है, तो बचत कितनी है, 3। तो किससे गुणा करूंगा मैं, यहाँ पे 3 से गुणा करूंगा। 7,250 में यदि 29 का भाग दूंगा तो 29 दूना कितना होता है,
58, और जब 72 में से मैं 58 को माइनस करूँगा तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना बचेगा 14। आगे कितना उतारूँगा यहाँ पे 5, क्योंकि ये 5 उतर जाएगा यहाँ पे, तो यानी कि 5 यहाँ पे उतार लिया। अब यहाँ पे 29 का भाग 145 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 5 बार चलेगा आएगा। आगे क्या बच रही है 0, यानी कि ये संख्या 29 से कितनी बार डिवाइड हो रही है, 250 बार। और 250 का अब मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 3 से। और 3 से ही क्यों करूँगा, क्योंकि क्वेश्चन में मासिक बचत पूछी है। 3 से गुणा किया यहाँ पे तो 25 थी, कितना हो गया 75, यानी कि 750 रुपये व्यक्ति की क्या हो गई, बचत हो गई। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक केन 2 प्रकार के तरल ए और बी के 7:5 के अनुपातों में मिश्रण से पूरा भरा है। यानी कि एक कैन है जो 2 प्रकार के तरलों से, यानी कि ए और बी 2 तरल है, ए और बी 2 तरल है, उनका क्या है 7:5, और इनका क्या है, ये मिश्रण है, अनुपातों में मिश्रण से पूरी भरी हुई है। यानी कि मिश्रण से पूरी भरी हुई है। आगे क्या बोला है कि यदि कैन से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए, यानी कि ये कैन है, दोनों कैन, यानी कि कैन तो एक है बट दोनों का मिश्रण है, कि दोनों मिश्रण में से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए। जब यहाँ पे मिश्रण की बात कर रहा है क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन में मिश्रण की बात कर रहा है यहाँ पे, यानी कि मिश्रण को निकाल रहा है कितना, 9 लीटर मिश्रण को निकाल रहा है। तो जब निकालने की बात है तो यहाँ पे इसको संख्या में चेंज करूँगा कि ए और बी मान हो गया। यहाँ पे 7 और 5 का मान है, तो इनको किस में चेंज करूँगा मैं, यहाँ पे संख्या में चेंज करूँगा। और संख्या में मान को क्यों चेंज करूँगा, क्योंकि 9 लीटर मान निकाल रहा है तो किस में से निकालेगा, संख्या में से निकालेगा। अब हमारे पास संख्या आ गई, यानी कि ए में कितना है 7x और बी में कितना है 5x। अब दोनों का मिश्रण कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पे कितना हो गया 12 में से, यानी कि 7 में से निकालेगा। टोटल 12 है जिसमें से 7 में से निकालेगा, और 7 में से कितना निकाल रहा है, 9 भाग निकाल रहा है। 7 में से 9 भाग निकालेगा यहाँ पे, तो 3 3 9 और 3 4 कितना हो गया 12, क्योंकि यहाँ पे 9 लीटर निकाल रहा है। और 7 3 कितना हो गया 21, यानी कि 21/4 भाग निकाल रहा, कितना 21/4 भाग निकाल रहा है। किस में से, 21/4 भाग किस में से निकाल रहा है, टोटल जो 7x मिश्रण है उसमें से निकाल रहा है। यानी कि 7x है टोटल, जिसमें से कितना निकाल रहा है 21/4, ये किस में से निकाल रहा है, इसमें से अभी तक। जबकि यहाँ पे क्या 5x में से भी निकालेगा, क्या बिल्कुल 5x में से यहाँ पे निकालेगा। तो यानी कि 5x, x का भी मत रखो, 5/12, यानी कि टोटल कितना है 12 गुणा 9, 3 3 9 और 3 चौक 12, 5 3 15, यानी कि 15/4। यानी कि बटे में रखेंगे 5x को, और 5x में से कितना निकाल रहा है 15/4, क्योंकि हमने हल किया तो कितना आ गया था 15/4 निकाल रहा है। उस कंडीशन में आगे कुछ, यानी कि यहाँ तक हमारा क्वेश्चन यानी कि निकाला जाए, ओनली यहाँ तक ही हुआ है। और अभी तक तो क्वेश्चन में काफ़ी समस्या आ गई, यानी कि यहाँ तक निकालने में क्वेश्चन में काफ़ी समस्या आ गई। तो आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, और उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में तरल भी भर दिया जाए। यानी कि क्वेश्चन को जैसे जैसे पॉइंट में बोला है, यानी कि हमने 7x में से ये 9 का घटाया था 9 लीटर, और 5x में से भी 9 का लीटर का घटाया था, उन्हें दोनों में से समान घटाया, अभी तक कुछ नहीं किया। जबकि ये लाइन कुछ बोल रही है कि उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में बी तरल भर दिया जाए। यानी कि अब की बार बी का मतलब 5x था, और इसमें भर रहा है कितना 9, यानी कि प्लस कर दिया कितना 9, जबकि इसमें तो घटा रहा था, दोनों में से घटा रहा था, जबकि बी में भर रहा था। तो केन में और बी का अनुपात कितना हो जाता है 7:9, यानी कि उस कंडीशन में यहाँ पे अनुपात क्या हो जाता है 7/9 अनुपात हो जाता है। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। वापस देखते हैं क्वेश्चन को, देखिए संख्या में चेंज कर लिया हमने, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। 7 में से, यानी कि टोटल मिश्रण कितना है 7 और 5 12 का है, 12 है जिसमें से 7 में से माइनस कर रहा है कितना 9, तो कितना माइनस करेगा 21/4, यानी कि 7x में से 21/4 माइनस करूँगा यहाँ पे, और नीचे है 5/12 मल्टीप्लाई 9 किया तो कितना हो गया 15/4, यानी कि 5x में से माइनस करूँगा तो कितना आएगा 15/4 प्लस 9 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे उतना ही बी में जोड़ रहा है, जितना निकाला था उतना ही किस में भर रहा है, बी में भर रहा है, जो किस में बोला है उसके बाद में। तो केन में ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा 7:9 हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको कोई समस्या है नहीं।
यानी कि अभी तक जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हमने हल किया था वो क्वेश्चन नहीं था, हमने वो तो सॉल्यूशन किया था, अभी तक हमारा क्वेश्चन यहीं तक है। आगे क्या बोला है, आगे हम साइड में यानी कि यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं तो 7 4 कितना हो गया 28, यानी कि कितना आ गया 28x। आगे क्या है, माइनस का चिन्ह है, 21 है, यहाँ पे दे रखा। उसके बटे में यहाँ पे बटे में क्या दे रखा है, 5 चौका 20 यानी कि 20x माइनस 15, प्लस का चिन्ह है, यानी कि 9 चौक कितना हो गया 36, यानी कि प्लस कितना हो गया 36, यहाँ पे हो गया। बराबर में कितना आ रहा था 7/9 अनुपात, जो ये आ रहा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यहाँ तक आपको क्वेश्चन में समस्या नहीं होगी। अब तो हमको करना क्या है, ओनली सॉल्यूशन ही करना है, बस क्वेश्चन तो हल हो गया। यहाँ पे इनका सोल्व करते हैं हम, तो यानी कि ये थोड़ी सी जगह चाहिए थी हमको, यानी कि 28x का मल्टीप्लाई यदि 9 से किया हमने, तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से कितना आ गया, यहाँ पे 252x हो गया। यानी कि इनको थोड़ा नीचे लेते हैं क्योंकि ऊपर थोड़ा सा मिल जाएगा, तो यानी कि कितना हो गया 252x हो गया। आगे चिन्ह माइनस का है, 9 का 21 का मल्टीप्लाई 9 से किया तो 9 एकम 9 और 9 दूनी कितना हो गया 18, यानी कि 189 हो गया। चिन्ह है आगे बराबर का, 7 दूनी कितना हो गया 14, यानी कि इनका मल्टीप्लाई 7 से हो तो कितना हो गया 140x, कितना आ गया 140x। आगे माइनस का चिन्ह है, 15 7 कितना हो गया 105। आगे प्लस का चिन्ह है, 7 6 42, हासिल कितने बच गए 4, और 7 3 21 और 4 कितना हो गया 25, यानी कि 252। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं रही होगी। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे यानी कि बोला तो कुछ भी नहीं है, यानी कि इनको ओनली हल ही करना है। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे बराबर का चिन्ह है दोनों में बीच में, ये 140x यहाँ पे आके यहाँ पे माइनस में होगा, किस में माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे किस में होगा माइनस में 140x, तो यहाँ पे माइनस हुआ तो कितना बच गया 2 1 और 1, यानी कि कितना आ गया 112x, बराबर का चिन्ह है। आगे हमने यहीं पे सोल्व किया कि ये 105 है माइनस का, और प्लस का कितना है 252, तो यहाँ पे 105 को नीचे लिया क्योंकि माइनस का था, और बराबर में यानी कि उधर नहीं लेगा, अभी यही है। 12 में से 5 गया तो कितना बच गया 7, और यहाँ पे 4 है क्योंकि 4 ही बच रहा है तो 4 बच गया, और यहाँ पे कितना बच गया 147 हमारे पास बच गया, यानी कि 147 हमारे पास प्लस के हैं और यहाँ पे 189 किसके हैं माइनस के हैं। जो क्वेश्चन में हमको यहीं पे सोल्व किया था, क्योंकि ये यहीं पे सोल्व किया था दोनों का, वैसे नहीं किया तो देखो इनको दोनों का यहीं रहने दो, क्योंकि 105 यहाँ पे माइनस का था, यहाँ पे साथ में ही सोल्व हुआ था, तो कितना बच गया था 147 हमारे पास किस में बच गया, यहाँ पे बच गया। अब 147 किसका है प्लस का है, और ये बराबर का चिन्ह है, यहाँ पे ले जाऊँगा 147 को, तो 147 किस में हो जाएगा माइनस में, किस में हो जाएगा 147 माइनस में, यानी कि 100 कितना हो गया 47, और दोनों संख्या जब माइनस माइनस है तो अब दोनों संख्या क्या होगी प्लस होगी। वैसे आप यहाँ पे 147 को उधर नहीं ले जाके आप यहाँ पे 189 को यहाँ से इधर भी ला सकते हो, यहाँ पे कितना हो गया 189, यानी कि 189 को हम यहाँ पे भी ला सकते हैं, यहाँ पे तो 189 यहाँ पे क्या हो गया प्लस, यानी कि 189, क्योंकि माइनस से यहाँ पे आके किस में हो गया प्लस में। अब दोनों का योग किया तो 9 और 7 कितना हो गया 16 का 6 हासिल कितने बच गए 1 बच गई, यानी कि एक हासिल को याद रखना, यहाँ पे एक हासिल लगा दी। आगे कितना है 8 और 4 12, 12 और 1 कितना हो गया 13 का 3 हासिल कितने बच गई 1 बच गई, फिर 1 और 1 2 और 1 कितना हो गया 3, यानी कि कितना हो गया 336। 12x बराबर 336 है, तो मान किसका निकालो x का, तो 112 कहाँ चल जाएगा नीचे। अब यहाँ पे आपको इतने बड़े भाग यानी कि थोड़ा सा बड़ा भाग है 112 का भाग देना है 336 में, तो ऐसी संख्या देगी क्योंकि पूरा पूरा भाग जाएगा। तो जिस संख्या में यानी कि 2 का गुणा करने पे 6 है तो 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 3, यानी कि 366 हमारे पास प्राप्त हो गया। तो यानी कि कितनी बार कट गया, ये 3 बार कट गया, यानी कि x बराबर हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया। x बराबर हमारे पास कितना प्राप्त आ गया 3। यानी कि क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, बट ये क्वेश्चन आपको CBT 2 में कन्फर्म देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हो। क्योंकि आपको वैसे बोलना गलत है, क्योंकि आप स्वयं देख लेना एग्जाम में, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, आप स्वयं देख सकते हो एग्जाम में। x बराबर 3 आ गया। अब आगे पूछा किसका मान है, तो केन की क्षमता कितनी है। केन की क्षमता आपको पता है, शुरुआत में भी दोनों का यानी कि 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 को यदि मैं 3 से गुणा करूँगा तो 12 3 कितना हो गया 36, यानी कि x बराबर कितना आ गया 36, यानी कि कैन की टोटल क्षमता कितनी होगी 36। यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया A और B, और कैन की टोटल क्षमता कितनी होगी ऑप्शन नंबर B कितना आ गया 36 हमारा राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि क्वेश्चन में समस्या नहीं होगी, ओनली इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन ही है और बाकी कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 पात्रों के मिश्रण में दूध तथा पानी का क्रमशः 5:3, 2:1,
और 3:2 और 7:4 के अनुपात में दिया गया है। आगे क्या बोला है, किस पानी अनुपात में है, यदि किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम होगी। यानी कि इसमें ये मात्रा पूछी है कि किस पात्र में। क्वेश्चन में दे रखा है कि 4 पात्रों के मिश्रण में दूध तथा पानी का क्रमशः 5:3, 2:1 और 3:2 और 7:4 है। यानी कि 4 पात्र दे रहे हैं जिनका अनुपात ये है, और बोला है कि किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम होगी। यानी कि ये हो गया पहला पात्र जिसमें हम दूध की ही गणना करेंगे, किसकी, दूध की। यानी कि पहले पात्र में दूध कितना हो गया, 5 हो गया। दूध तो 5 है, 5 दूध किस में से है, 8 में से, क्योंकि दो टोटल मिश्रण कितना है, 8। दूसरा मिश्रण है जिसमें से दूध कितना है, 2 है। 2 दूध किस में से है, 3 में से है। यानी कि टोटल कितना मिश्रण है, 3 में से। तीसरा है 3 है दूध है जिसमें से कितने में से है, 5 में से, क्योंकि टोटल कितना है, 5। थर्ड है यहाँ पे 7 दूध है जिसमें से कितने में से है, 11 में से, क्योंकि टोटल कितना है, 11। अब इसमें से पूछा है कि दूध की मात्रा सबसे कम किस पात्र में होगी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो 0 लगाते हैं, क्योंकि भाग नहीं जा रहा किसी का भी, 0 लगा दिया। और 0 लगा दिया तो सब जगह क्या लग गया, पॉइंट लग गया आपसे पहले ही। अब क्या देना है, भाग देना है। 50 में 8 का भाग दूंगा तो 8 से 48 बच गया कितना, 2। 8 दूनी कितना हो गया, 16, यानी कि कितना आ गया, 0.62। यहाँ पे आ गया 3 6 18, फिर 3 6 18। यहाँ पे कितना हो गया, 5 6 30, यानी कि 0.60 आ गया। यहाँ पे आगे 0 आएगी। यहाँ पे कितना हो गया, 11 6 66। हासिल कितना बच गया, 4, और 11 थी कितना हो गया, 33। अब आपको स्वयं से ही देखना है कि सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम किस पात्र में होगी। 0.60 यानी कि ये 3/5 यानी कि 3:2 यानी कि तीसरे अनुपात में ऑप्शन नंबर सी में दूध की मात्रा सबसे कम होगी। यानी कि 0.60 ही सबसे कम है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया है कि बराबर धारिता के 3 बर्तन हैं। पहले बर्तन में गंधक की अम्ल और पानी का अनुपात कितना है, 3:2। यानी कि किसका है, गंधक में अम्ल और पानी, 2 मात्रा है अम्ल की और पानी की है। पहले बर्तन में गंधक में अम्ल और पानी का मात्रा का अनुपात कितना है, 3:2, यानी कि कितना हो गया, 3:2 का अनुपात हो गया। ये पहले बर्तन में हो गया। दूसरे बर्तन में यह अनुपात 7:3 हो जाता है। यानी कि ये फर्स्ट वाला बर्तन है, ये सेकंड वाला बर्तन है। सेकंड बर्तन में कितना अनुपात हो जाता है, 7:3 के अनुपात में हो जाता है। जबकि तीसरे बर्तन में यह अनुपात कितना हो जाता है, 11:4 के अनुपात में हो जाता है। किस बर्तन में, तीसरे वाले बर्तन में। और इन सभी को मिला दिया जाए तो मिश्रण में गंधक में के अम्ल तथा पानी की अनुपात क्या होगा। तो यानी कि यहाँ पे कितना हो गया, 5 मिश्रण, यहाँ पे कितना हो गया, 10, यहाँ पे कितना हो गया, 15। सभी को समान रूप से मिला रहा है तो इसको किससे गुणा करूँगा, यानी कि बराबर करूँगा, 6 से गुणा करूँगा, कितना हो गया, 30। इसको 3 से गुणा करूँगा, कितना हो गया, 30, क्योंकि बराबर करूँगा। 3 से गुणा के याद करना, यहाँ पे 6 से, यहाँ पे 3 से गुणा किया, यहाँ पे किससे करूँगा, 2 से, क्योंकि समान मान बराबर मान रखूँगा तो कितना हो गया, 30। यानी कि यहाँ पे किससे गुणा किया, लास्ट टाइम 2 से किया, किससे, 2 से, कितना आ गया, 30। अब हमको करना क्या है, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया, 6 द्वितीय कितना हो गया, 18, कितना हो गया, 18। और यहाँ पे कितना हो गया, 6 दूनी 12। ये पहली कंडीशन में है। दूसरी कंडीशन में यहाँ पे किससे गुणा किया, 3 से, यानी कि 7 तिया कितना हो गया, 21। और यहाँ पे 3 तिया कितना हो गया, 9 हो गया। थर्ड कंडीशन में यहाँ पे किससे गुणा कर रहा है, 2 से, यानी कि 11 दूनी कितना हो गया, 22। और यहाँ पे किससे गुणा कर रहा है, 2 से, यानी कि 4 दूनी कितना हो गया, 8। अम्ल की और पानी की मात्रा आप मिला के देखिए, 12 और 8 कितना हो गया, 20, 20 और 9 कितना हो गया, 29। यानी कि इसका पानी की मात्रा कितनी होगी, 29 हो गई। जबकि 2 और 1 3, 3 और 8 कितना हो गया, 11 का 1 हासिल कितना बच गया, 1। 2 और 2 4 और 1 कितना हो गया, 5 और 1 कितना हो गया, 6, यानी कि 61 हो गया। क्या ये कट रहे हैं, क्या नहीं कट रहे हैं, तो क्या आ गया हमारे पास आंसर, ऑप्शन नंबर ए 61:29। यानी कि मिश्रण में गंधक के अम्ल तथा पानी को अनुपात में मिलाने के बाद में कितना आ गया, 61:29 हमारे पास क्या आ गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे दोस्तों आपको यदि इस क्वेश्चन में ये समस्या हो कि इनका मान समान क्यों किया, तो क्वेश्चन में बोला है कि तीसरे बर्तन में यह अनुपात 11:4, इन सभी को मिला दिया जाए। और जो बोला है मिला दिया जाए, उसमें शुरुआत में बोला है कि बराबर धारिता, यानी कि सबकी धारिता क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इसलिए हमने तीनों को क्या किया था, बराबर। यानी कि ये इश्यू आपको होना नहीं चाहिए। और ये इश्यू होने के लिए यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे 15, 10 और 5 था, तो अपने स्वयं से कैलकुलेशन कीजिए कि इनका एलसीएम लीजिए। तो 15, 10 और 30 का एलसीएम कितना हो गया,
30 हो गया। तो 30 में यदि 5 का भाग दूंगा तो 6 आ जाएगा। फिर 30 में यदि 10 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 3, और 30 में यदि 15 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 2। यानी कि आप कैसे भी निकाल सकते हो, समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे एलसीएम लेना, तो प्रत्येक का एलसीएम 30 आ जाएगा, उसमें भाग जो भी संख्या है उसका भाग दीजिए, तो जो हमने मल्टीप्लाई किया था वो संख्या ही निकल आएगी। और मल्टीप्लाई क्यों किया था उसका तो मतलब आप जान गए, क्योंकि बराबर धारी था, क्योंकि सभी में 30 लीटर ही भरा है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में दिया गया है कि दो मिश्र धातुओं में टिन और लोहे का क्रमशः कितना है 1:2। यानी कि क्या दे रखा है, टिन और लोहा, टिन और लोहा दे रखा है जिसका अनुपात क्या है 1:2 दे रखा है पहली कंडीशन में। और दूसरी कंडीशन में कितना दे रखा है 2:3, है कि कितना दे रखा है 2:3 दे रखा है। इनका योग कितना हो गया 3, इनका योग कितना हो गया 5 हो गया, हमारे पास प्राप्त हो गया। यहाँ पे भी हमको पीछे का जो क्वेश्चन था उसकी तरह समान मान करना है, यानी कि दोनों की धारिता समान करनी है। तो यहाँ पे इसको किससे गुणा करूँगा 5 से, और इसको किससे गुणा करूँगा 3 से, यानी कि इनका योग कितना आ गया यहाँ पे 15, और यहाँ पे भी इनका योग कितना आ गया 15, दोनों का योग समान 15 आ गया। तो यदि यहाँ पे इसको 5 से गुणा किया तो यहाँ पे भी इसको भी किससे गुणा करूँगा 5 से, और इसको भी किससे गुणा करूँगा 5 से। तो यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 5, और यहाँ पे कितना आ गया 10। जबकि यहाँ पे इसको किससे गुणा किया था 3 से, तो 3 से गुणा किया तो कितना हो गया 3 दूनी 6, और 3 से गुणा किया तो 3 से कितना हो गया 9। यानी कि जो हमारे पास पहले मान था ये अब यहाँ पे चेंज होके कितना आ गया आपकी बार 5, 10, 6 और 9 चेंज हो गया। बट क्वेश्चन में अभी आगे कुछ और भी बोला है। यदि दोनों मिश्र धातुओं को क्रमशः 3:4 के अनुपात में मिश्रित कर दिया जाए, यानी कि यहाँ पे अब जो इनका मिश्रण है, यानी कि ये दे रखा है दोनों का भाग, इन दोनों भाग को भी अभी मिश्रण कर रहा है, और मिश्रण भी किस अनुपात से कर रहा है 3:4। यानी कि 3:4 से कैसे कर रहा है, यानी कि ये संख्या आप बाद में वापस बैक करके ले भी सकते हो, इनको मैं यहाँ से हटाता हूँ। यानी कि ये तो अब समान हो गया, यानी कि दोनों का मान 15-15 आ चुका है हमारे पास। दे रखा है कि 3:4, तो यदि इसका मान 3 होगा तो इसका मान क्या होगा 4, यानी कि इस अनुपात में बदलना है। और यदि इस अनुपात में यहाँ पे बदलना है तो 10 को किससे गुणा करूँगा 3 से करूँगा, और 10 को 3 से गुणा करूँगा तो 5 को भी किससे गुणा करूँगा 3 से करूँगा, क्योंकि अब अनुपात चेंज कर रहा है, क्वेश्चन स्वयं बोल रहा है। यहाँ पे किससे गुणा करूँगा 4 से, और यहाँ पे भी किससे गुणा करूँगा 4 से। 6 चौका कितना हो गया 24, और 5 से कितना हो गया 15, इनका 15 हो गया, इनका कितना हो गया 30, और इनका कितना हो गया 9 चौक 36। ये हमारे पास प्राप्त हो गया। तो मिश्रित करने के बाद में आगे क्या बोला है, तो नई बनी धातु में टिन और लोहे का अनुपात क्या होगा, यानी कि अब तो इनका योग करके पूछा है। 5 और 4 कितना हो गया 9, और 2 और 1 कितना हो गया 3, यहाँ पे कितना हो गया 6, यानी कि इन दोनों को जोड़ना है, और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ा है, यहाँ पे 6 और कितना हो गया 66। 39 और 66 क्या ये कट रहे हैं, क्या किससे कट रहे हैं 3 से। 13 3 39, और 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6, यानी कि हमारे पास 13:22 हमारे पास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आया है। यानी कि यहाँ पे आपको ये लगा होगा कि ये बराबर करने के बाद में दोबारा 3:4 से गुणा क्यों किया, तो उसका रीज़न ये था कि क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों को बराबर करने के बाद में भी 3:4 के अनुपात में मिश्रण कर दीजिए। तो हमने कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे आपको ये समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले तो हमने 5 गुणा 2 किया, यानी कि आपस में दोनों को 5 से और 3 से गुणा किया, उसके बाद में 3 और 4 के अनुपात में बदला, तो यहाँ पे कितना आ गया 13:22 हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया कि ए बी सी की आई 7:9:12 के अनुपात में है, यानी कि ए बी और सी की आई कितनी है 7:9:12 के अनुपात में है, किसकी ए बी सी की आई। यानी कि क्वेश्चन में जहाँ पे भी ये दे रखा है 7, 9 और 12 अनुपात में, ये हमारे पास क्या दे रखी है आई दे रखी है, किसकी ए बी सी की आई दे रखी है। अब यदि इस आई को मैं संख्या में चेंज करूँ यहाँ पे, तो प्रत्येक को मैं किससे गुणा करूँगा x से, यानी कि ये क्या हो गई 7xi, b की हो गई 9xy, और c की हो गई i कितनी 12x, यानी कि ये तीनों की क्या हो गई i। जबकि आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, तथा उनके व्यय का अनुपात कितना हो गया 8, 9, और यहाँ पे जो दे रखा है ये छुप रहा है, इसको ध्यान रखना कितना है 15, यानी कि व्यय का अर्थ होता है खर्च, यानी कि उनका खर्च का अनुपात दे रखा है कितना 8, 9 और 15। इसको भी मैं यहाँ पे संख्या में चेंज करूँगा, क्योंकि संख्या में यहाँ पे आते 1/4 हो रहा है, तो ये संख्या में है, तो ये क्या हो गया 8y खर्च, 9y खर्च और 15y, ये क्या हो गया खर्च हो गया। यहाँ तक हमारी दोनों लाइन में आपको समस्या नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन को यदि हल करना है कुछ, तो या तो x मानो, जरूरी नहीं क्वेश्चन में x ही मानते हो, आप अपने हिसाब से
ए बी सी भी कुछ मान सकते हो। तो यहाँ पे हमने एक्स और वाई मान लिया है। आगे क्या बोला है, यदि ए अपनी आई की, यानी कि ए की आई कितनी है 7x, आई की 1/4 बचत करता है, यानी इस आई का कितना 1/4 क्या कर रहा है बचत। ए की आई लिख दिया आपने और आई का मतलब गुणा कर दिया, आई की 1/4 बचत करता है, यानी कि 7x का गुणा 1 से हुआ तो कितना हो गया 7x/4। इसमें आपको समस्या, यानी कि क्वेश्चन में ओनली जो भी कैलकुलेशन थोड़ी सी दे रखी है बस इसी का इशू है। बस इसी में समझिए कि यदि ए की आई 7x, उस आई का कितना 1/4, बस यही इश्यू होगा तो 7x गुणा 1/4 हमने किया तो कितना हो गया 7x/4 हमारे पास प्राप्त होगी, यानी कि ए की बचत है कितनी 7x/4। जो दे रखा है यहाँ पे 7x/4 ये किसकी है, ए की बचत है, क्योंकि 1/4 किया तो कितना हो गया 1/4 कितना हो गया 7x/4। और ये बचत किस में से है, क्योंकि आई में से ही तो बचत होगी। तो आई कितनी है 7x इसमें से, यानी कि ये बचत कितनी है 7x/4, ये क्या है बचत, यानी कि टोटल आई 7x है जिसमें से बचत कितनी है 7x/4। तो मैं माइनस करूँगा आई में से, यदि बचत को माइनस करूँगा तो बराबर में मेरे पास क्या आएगा खर्च आएगा। बस लाइन यही है समझने की, वापिस समझिए, आई बचत तो खर्च, यानी कि एक एग्जाम्पल देखिए आपको छोटा सा, यानी कि यहाँ पे ही देखिए कि यहाँ पे मैं 100 रख रहा हूँ, कितना 100 रुपये आई है, 20 रुपये बचत कर रहा है, तो बराबर में खर्च कितना कर रहा है 80 रुपये। बस इसमें आपको इश्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि 100 रुपये आई है, ये 80 का मान दे ही नहीं रखा कि उसमें समझो दे रखा है कि 100 रुपये आई है और यदि 20 रुपये खर्च बचा रहा है, बचत कर रहा है, तो यहाँ पे कितने बचे 80 रुपये, क्योंकि बच रहे हैं। उसी प्रकार आई यदि यहाँ पे 7x है, ये कर रहा है बचत, क्योंकि बचत के लिए बोला है कि 1/4 बचत कर रहा है, 7x/4 बचत कर रहा है, तो बराबर में हमारे पास क्या आएगा खर्च आएगा। और खर्च तो हमारे पास ए का पहले ही दे रखा था कितना 8y। बस अब तो हमारा क्वेश्चन भी हो गया, इसलिए हम यहाँ से इसको हटाते हैं, जो एग्जाम्पल है उसको हटा दिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे इनको हल किया तो 7x/4 किया तो कितना हो गया 7 चौक 28, यानी कि यहाँ पे हल किया तो कितना हो गया 28x आ गया हमारे पास। माइनस का चिन्ह है, माइनस लिखा, साथ में क्या है 7x, तो 7x रख दिया, बराबर का चिन्ह था। यहाँ पे 8 का गुणा 4 से किया तो कितना हो गया 8 चौक 32, यानी कि 32y। यहाँ पे आपको ये समस्या नहीं होनी चाहिए कि 8 का गुणा 4 से, क्योंकि वज्र गुणा होगा बराबर में है, तो यानी कि तिरछा गुणा होगा तो 8 चौक कितना हो गया 32, यानी कि इनका हल करने पे यहाँ पे हमारे पास समीकरण ये आ गया। अब तो हमको करना कुछ नहीं, ओनली कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे 28x में से यदि 7x जाएगा तो कितना बचेगा 21x माइनस 21x बराबर है बराबर 32y, यानी कि x का मान तो 32 आ गया और y का मान कितना आ गया 21। ओनली यही निकालना है। यदि x का मतलब यहाँ पे आई रहता है, x का मान आ गया 32 और y का मान कितना आ गया 21, यानी कि यही मान आने के बाद में तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा क्या ईजी हो जाएगा, यानी कि x और y का मान कितना हो गया 32 और 21, क्योंकि हमने ऐसे कैसे उतार लिया यहाँ। यदि यहाँ पे ये कटता तो हम काटते बिल्कुल, बट कट नहीं रहा तो यहाँ पे छोड़ दिया हमने, और यहाँ पे मान किसका निकाल लिया ओनली x और y का। अब इस समीकरण को आप बाद में जो पीछे बैक करके देख लेना, और यहाँ पे समीकरण को हम पूरे को हटाते हैं। और पूछा क्या है जो देखिए, पूछा है कि ए बी सी की बचत क्या होगी। तो ए बी सी की यदि बचत होगी तो पहले मैं आई निकालूंगा, फिर खर्च निकालूंगा, उसके बाद में बचत निकल जाएगी। तो आई और खर्च निकालूंगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसको हटाऊंगा, क्योंकि अब x और y की जगह प्रत्येक की जगह मैं मान रखूँगा। नीचे की संख्या मैंने y मानी थी और ऊपर की संख्या मैंने क्या मानी थी x, तो x की जगह x रखूँगा और y की जगह मैं क्या रखूँगा y रखूँगा। तो यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई किससे करूँगा 32 से, क्योंकि x का मान कितना है 32। 9 का भी 32 से करूँगा मल्टीप्लाई, और 12 का भी किससे करूँगा मल्टीप्लाई, यानी कि ये थोड़ा सा चिपक गया तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। ये 32 हो गया, कितना ये कितना हो गया 32, और यहाँ पे भी कितना हो गया 32, जबकि y का यहाँ पे गुणा किससे करूँगा 21 से, यहाँ पे भी किससे करूँगा 21 से, और यहाँ पे भी किससे करूँगा 21 से। अब तो बस मल्टीप्लाई करना है। 7 ये कितना हो गया 21, हासिल कितना बच गया 2, 7 दूनी कितना हो गया 14 और 2 कितना हो गया 16, यानी कि 7 थे 21, हासिल कितने एक हासिल यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे हासिल कितने हो गया 2, और 7 थे 21 और 2 कितना हो गया
23 यानी कि कितना हो गया 231। ठीक है। 9 दूनी 18 का 8, हासिल कितना बच गया 1, 9 3 27 और 1 कितना हो गया 28 यानी कि 288 होगी। 12 दूनी 24, हासिल कितना बच गया 2 और 12 3 36 और 2 कितना हो गया 38 यानी कि 384 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे गुणा किया इनका तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 यानी कि 168 हो गया। 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 यानी कि 189 हो गया। 15 एकम 15 5 हो गया, हासिल कितना बच गया 1, 15 दूनी 30 और 1 कितना हो गया 21 यानी कि 315 हो गया। यानी कि अब आपको यहाँ पे वैसे हटाने तो हटा सकते हैं इन मान को, बट यहाँ पे रहने दो, कोई समस्या नहीं है। यानी कि ए की आय कितनी आ गई आपके सामने है कि ए की आय कितनी है 231। तो ए का खर्च कितना है 168। तो ए की यदि बचत निकालूंगा, बचत तो 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 3, कितना बचेगा यहाँ पे दोस्तों हमने कहीं पे मल्टीप्लाई करने से थोड़ी समस्या, क्योंकि हमको गुणा भाग में ही समस्या हो सकती है, बाकी समस्या नहीं होगी। यानी कि यहाँ पे हमने इसका मल्टीप्लाई किया था इनका, तो यहाँ पे जो हमने संख्या गलत की 7 दूनी 14 4, हासिल कितना बच गया 1 और 7 थी 21 और 1 कितना हो गया 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 7 थी 21 कितना हो गया 22 यानी कि 224 थे, जबकि हमने वहाँ पे कुछ अलग ही कर दिया था, यानी कि वो हमने संख्या को आगे पीछे होने से गलत हो गया था। अब यदि 14 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे कितने बचेगा 6 बचेगा, क्योंकि इसमें से ये माइनस किया। आगे यहाँ पे कितना बचेगा 11 और 11 में से यदि 6 जाएगा तो कितना बचेगा 11 में से यदि 6 जाएगा तो कितना बचेगा 5, यानी कि पहले तो कितना ए का बचत कितनी आ गई 5, जबकि बी की आय 288 है, जबकि बी का खर्च कितना है 189। 18 में से यदि 9 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा 9 ही बचेगा। आगे क्या है 17 में से यदि 8 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, बिल्कुल राइट। उसी प्रकार 384 यदि सी की आय है, 15 में से यदि 5 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। आगे कितना है 7 और 7 में से यदि 1 जाएगा तो कितना बचेगा 6, यानी कि ए बी सी की बचत कितनी आ गई 56, 99 और 69, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया राइट आंसर। यानी कि आज के जो भी क्वेश्चन हैं उनमें कैलकुलेशन में इतना समय लग रहा है, यानी कि यदि कोई शॉर्ट होगा रास्ता तो हम बताते हैं आपको ज़रूर, बट आपको ये पूरे वैसे ही करना होगा, क्योंकि वैसे तो आप आंसर टू आंसर कर सकते हो, बट आपको आंसर टू आंसर यदि चारों ऑप्शन चेक करने हैं, इसलिए आपको ये तरीका बताना पड़ रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए 56, 99 और 69। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना है 5:3। ये पहला व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है, इनकी क्या है ये आय है, यानी कि आय का अनुपात कितना दे रखा है, आय का अनुपात कितना है 5:3। आगे दे रखा है उनके व्यय का अनुपात कितना दे रखा है 9 यहाँ पे 5 दे रखा है, यानी कि व्यय यानी कि खर्च का अनुपात कितना दे रखा है 9:5 दे रखा है। आगे दे रखा है यदि वे, यहाँ पे रे की जगह वे है, कि यदि वे क्रमशः 1300 रुपये और 900 रुपये की बचत करते हैं, यानी कि क्वेश्चन में समझिए कि यदि ये तो ए हो गया, दो व्यक्ति ए और बी दोनों मान लिया, ए की आय यदि 5x थी, कितनी 5x थी, जिसमें से यदि 1300 रुपये बचत कर रहा है, यानी कि आप स्वयं करोगे क्वेश्चन, क्योंकि ए की आय यदि 5x है, क्योंकि रुपये में बदल लिया कितनी होगी 5x, जिसमें से 1300 रुपये बचत कर रहा है, क्योंकि क्रमशः ए को मान लिया पहला व्यक्ति और बी को मान लिया मैंने दूसरा व्यक्ति, तो उस कंडीशन में यहाँ पे ए कितना बचाएगा, तो सॉरी ए का खर्च कितना होगा 9, यानी कि ये तो आय हो गई और ये बचत होगी, तो बचेगा क्या खर्च आ जाएगा, क्योंकि ये आप सीक्वेंस समझना कि आय बचत तो क्या आएगा खर्च आएगा, क्योंकि 100 रुपये आय है 20 रुपये बचा रहा है, तो यहाँ पे जो भी आएगी क्या आएगी खर्च आएगा। तो उसी प्रकार 100 की जगह आप कोई और भी संख्या मान सकते हो, यहाँ पे कितना आ गया 9, बट नीचे है 3x, यानी कि बी की आय कितनी है 3x, जबकि बी की बचत कितनी है यहाँ पे 900 रुपये, क्योंकि 900 रुपये क्वेश्चन में बोला है। इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन के हिसाब से साथ के साथ कर रहे हैं, बराबर में यहाँ पे कितना हो रहा है 5:, यानी कि अब कितना हो रहा है 5:, क्या हो रहा है खर्च, यानी कि इसको मैं बराबर में जब दो बराबर रखूँगा तो एक ही रखूँ, यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया मान हो गया। अब तो हमको करना क्या है, ओनली मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे जब इनको हल किया तो 5 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो कितना हो गया 25x, कितना हो गया 25x माइनस 13 5 कितना हो गया 6500, यानी कि 6500 बराबर का चिन्ह है, यानी कि 5 को हम थोड़ा ऊपर लेते हैं क्योंकि इसने नीचे ज़्यादा जगह घेर रखी है यहाँ पे, तो 9/5 हो गया। आगे है इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 3 कितना हो गया 27x माइनस 9 9 कितना हो गया 81, यानी कि 8100 8100
अब यहाँ पे 25x किसके हैं, प्लस के हैं, यहाँ पे आके किसके हो जाएंगे माइनस के, यानी कि कितना हो गया 25x बराबर में ये किसका है माइनस का, तो यहाँ पे आके किसमें हो जाएगा प्लस का, यानी कि कितना 8100। अब यहाँ पे जिस संख्या का हमने मान जैसे कि जैसे रख लिया उसको हटाइए, इसका भी रख लिया। अब यहाँ पे आपको माइनस करना है, 8100 प्लस का है और 27x किसका है प्लस का है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2x बराबर में 81 में से 2 0, यहाँ पे 11 है, 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और यहाँ पे 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1600। छोटी कक्षा के आप बालक तो हो नहीं कि आपको ये नीचे में यदि मैंने प्लस की संख्या रख दी तो ऊपर से माइनस कर रहे हैं तो समस्या क्योंकि नहीं होनी चाहिए। 2x बराबर 1600 है तो x बराबर यानी कि 1600 बटा 2 करूँगा तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 800 आ जाएगा, यानी कि x का मान हमारे पास कितना आ गया 800। अब तो 800 आ गया तो क्वेश्चन भी ईजी हो गया। पूछा क्या है, पूछा है कि प्रत्येक की आय क्या होगी। यदि प्रत्येक की क्या पूछी आय, प्रत्येक यानी कि ये आय होगी दोनों की, तो किससे गुणा करूँगा 800 से गुणा करूँगा, और किससे गुणा करूँगा 800 से गुणा करूँगा। यहाँ पे 8 5 कितना हो गया 40 यानी कि 4000, और 8 से कितना हो गया 2400, यानी कि ए की आय तो कितनी होगी 4000 इसमें मैच है, और बी की आय कितनी है 2400 यानी कि 2400 इसमें मैच है, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। यानी कि आपको एक्स का मान होने के बाद में तो आपको क्वेश्चन करने में कोई समस्या आनी नहीं चाहिए, यानी कि वहाँ पे 5 का मान 5 के हमने यदि 800 का मान नहीं रखे तो यहाँ पे एक्स की जगह रखो, यानी कि यहाँ पे रख सकते हो आप एक्स की जगह मान, तो यहाँ पे रख दो, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, यानी कि यहाँ पे रखो आप 800 और यहाँ पे भी रख दो आप 800। अब यानी कि क्वेश्चन को यहाँ पे हमारा आंसर तो आ गया बिल्कुल, यानी कि कितना हो गया 4000 और कितना हो गया 2400, और 2400 में से यदि 4000 में से 1300 माइनस करेंगे हम तो कितना बचेगा 2700, और यहाँ पे कितना बचेगा 2400 में से यदि 900 माइनस करेंगे हम तो कितना बचेगा 1300 नहीं बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 1300 नहीं बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 1500, कितना बचेगा 1500। और ये माइनस क्यों कर रहा हूँ ये पे देखिए, यानी कि ऊपर की संख्या में तो माइनस कितना बच गया 27 और नीचे कितना आ गया 1500। कैसे, ये आई होगी 4000, 1300 रुपये किसमें बोला है क्या है 1300 रुपये बचत है, तो खर्च कितना कर रहा है 2700, क्योंकि दूसरी कंडीशन में 2400 रुपये यदि आई है 900 रुपये बचत कर रहा है तो 1500 रुपये क्या बचत है, दोनों जीरो से दोनों जीरो काट दी, 3 नाम 27 और 3 पंजे कितना हो गया 15, यानी कि वो ही अनुपात आ गया जो क्वेश्चन में बोला था, बस यही इसलिए क्या था। बाकी तो हमारा राइट आंसर क्या है 4000 और 2400। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है 2:3, यानी कि दो संख्या है कौन सी ए और बी जिनका अनुपात दे रखा है 2/3 हमने रख दिया, क्योंकि क्वेश्चन में यदि आगे कुछ जोड़ा है यानी कि जोड़ने के लिए बोला है तो यहाँ पे बट्टे में रख दीजिए, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या बोला, यदि प्रत्येक में 4 बढ़ा दिया जाए, यानी कि इनमें 4 बढ़ा रहा है, ये अनुपात में है, संख्या में चेंज करेंगे तो x से गुणा करेंगे, x से गुणा कर देंगे, प्रत्येक में 4 बढ़ा रहा है बढ़ा दो, प्रत्येक में क्या बढ़ा रहा है 4 बढ़ा दो बिल्कुल, तो उस कंडीशन में अनुपात क्या हो जाता है 9/13 अनुपात हो जाता है। 13 दूनी कितना हो गया 26x प्लस 13 चौको कितना हो गया 52 बराबर 9 3 कितना हो गया 27x प्लस 9 चौको कितना हो गया 36। इधर ये आएगा तो किसमें क्या होगा 26x माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे ओनली x बचेगा, जबकि यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे आएगा किसमें हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे कितना बचेगा 12 में से चाहिए तो कितना बचेगा 6, और 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा 1, यानी कि x बराबर कितना आ गया हमारे पास 16 आ गया। x बराबर हमारे पास मान कितना आ गया 16 आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो 16 में से यदि यहाँ पे 2:3 में से आपको बड़ी संख्या कौन सी लग रही है, 3 ही तो है ना बड़ी संख्या, तो 16 यदि x बराबर है तो 3 से गुणा करूँगा तो 16 तो ये कितना हो गया 48, यानी कि बड़ी संख्या क्या होगी हमारे पास 48, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बड़ी संख्या हमारे पास क्या हो गई प्राप्त 48। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज के क्वेश्चन संबंधित आपको समस्या नहीं है। हाँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जरूर है, इसलिए थोड़े हार्ड होंगे, बट आपको समस्या नहीं आनी चाहिए, आप बार बार देखिए। आज की क्लास हमारी यहीं तक है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।